सरल स्वभाव की हैं और इतना अच्छा सब लोक कलाकारों का सम्मान दिए। और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे भागलपुर के लिए गौरव की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आज की कहानी एक ऐसे कलाकार की जिसने तानों को ताकत बनाया, संघर्ष को पहचान बनाया और अपनी मंजूषा की कला को राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। आंध्र प्रदेश की पारंपरिक धरोहर मंजूषा कला को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित को महामहिम राष्ट्रपति से सम्मान मिलने पर पूरे अंग क्षेत्र में खुशी की लहर है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, बल्कि उस पूरी विरासत का गौरव है जो वर्षों तक उपेक्षा में दबकर रह गई थी। भागलपुर की गलियों में कभी एक शख्स झोला लेकर घूमता था। उस झोले में न दौलत थी न पहचान, बस कुछ रंग, कुछ ब्रश और एक सिर। लोग तंज कसते थे, सांप बिच्छू बनाना भी कोई कला है। लेकिन उस व्यक्ति के भीतर एक परंपरा सांस ले रही थी। वो थे मनोज पंडित। मनोज पंडित के लिए मंजूषा कला कोई पेशा नहीं, बल्कि उनके जीवन की धड़कन थी। बचपन में माँ की उंगलियों से रंगों को खेलते देख उनके भीतर भी कला का बीज अंकुरित हुआ। छठी कक्षा में उन्होंने पहली बार विवाह और विषहरी पूजा के लिए मंजूषा चित्र बनाया और यहीं से शुरू हुआ एक सफर जो आज इतिहास बन चुका है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। आर्थिक तंगी ने उन्हें दिल्ली और मुंबई तक पहुंचाया, लेकिन महानगरों की चकाचौंध उस कलाकार को रोक नहीं पाई। मनोज पंडित ने मंजूषा को सिर्फ कागज और दीवारों तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे जीवन के हर कोने में उतार दिया। उन्होंने गाँव-गाँव जाकर बच्चों को सिखाया, युवाओं को जोड़ा, कलाकारों को मंच दिया और देखते ही देखते जो कभी पागल कहे जाते थे वही आज सैकड़ों कलाकारों के गुरु बन गए। उनकी मेहनत ने मंजूषा कला को उपेक्षा के अंधेरे से निकालकर राष्ट्रीय पहचान दिलाई। ये सिर्फ कला नहीं रही, बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गई। और फिर वह ऐतिहासिक पल आया जब राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति ने न सिर्फ इस कला को सराहा, बल्कि प्रोटोकॉल से हटाकर उससे मंजूषा साड़ी को खुद देखा, उसकी बारीकियों को समझा और उसके इतिहास को जानने की उत्सुकता दिखाई। लेकिन इस साड़ी के पीछे सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पूरी टीम की मेहनत छुपी है। इस खास साड़ी को तैयार करने में मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य श्रीमती सुमना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही केंद्र के प्रतिभाशाली छात्राओं मानवी कुमारी, सुरभि सुमन, सुप्रिया कुमारी, साक्षी रे, श्रुति रे, सृष्टिश्री, अपर्णा कुमारी, बिंदु कुमारी ने अपनी कला और मेहनत से इसे साकार किया। ये साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और सामूहिक सृजन की पहचान है। आज जब मंजूषा कला देश के सर्वोच्च मंच पर सम्मान पा रही है, तो ये उन सभी कलाकारों की जीत है जिन्होंने इस विरासत को जिंदा रखा। मनोज पंडित सिर्फ एक कलाकार नहीं, वो एक आंदोलन है जो अपनी मिट्टी से प्यार करता है, वही इतिहास लिखता है। आज पूरा क्षेत्र गर्व से भरा है और ये कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भागलपुर न्यूज नेटवर्क के साथ। सरल स्वभाव की हैं और इतना अच्छा सब लोक कलाकारों का सम्मान दिए। जो उनका योजना है कि लोक कला को एक सम्मान दे, लोक कलाकारों को सम्मान दे, इतना मन गदगद हो गया। और ये मेरा सफलता नहीं है, पूरे आंध्र प्रदेश का। मनोज जी, आपने भागलपुर के कला मंजूषा पेंटिंग को भागलपुर से राष्ट्रपति भवन तक ले गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे भागलपुर के लिए गौरव की बात है, पूरे अंग क्षेत्र के लिए। ये पहली बार राष्ट्रपति भवन तक हमारी लोक कला को आमंत्रित किया गया और वहाँ पर मंजूषा कला का प्रदर्शन हुआ। हम बहुत खुश हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलकर कैसा महसूस किया? उन्होंने जब इस कला को देखा तो क्या उन्होंने कुछ कहा, इस पर कोई टिप्पणी की? वो बताएं कि सबको 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया था। तो हमसे पूछेंगे कि आप कला के बारे में बताइए, तो हम पूरा बताएं कि यह अंग प्रदेश की पौराणिक लोक कला है और वैदिक इतिहासकारों के अनुसार यह 7वीं शताब्दी में 6वीं से 7वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो कई लेख मिलते हैं और इसमें विद्वानों ने कई किताबें भी लिखी है। तो उस आधार पर मैंने बताया कि यह कला अंग की लोक संस्कृति और यहाँ की लोक पर्व बिहुला बिसहरी पर आधारित है। ये नारी सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। इससे मैडम बहुत खुश हुई सुन के और उनको अच्छा लगा। और हम यहाँ से जब जा रहे थे तो हमारे कुछ शिष्य हैं, वो बताएं कि गुरुजी जब जा रहे हैं तो यहाँ से भागलपुर के लिए कुछ सौगात। तो हमें लगा कि मंजूषा पेंटिंग से बड़ा और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सिल्क की साड़ी में मंजूषा पेंटिंग बना के मैडम को दिए, उससे बहुत पसंद आया। राष्ट्रपति महोदया ने प्रोटोकॉल तोड़कर साड़ी को देखा और साड़ी के बारे में जो उन्होंने कुछ बताई, खबरें हैं क्या?
वो उसमें था कि कोई सामने से नहीं दे सकते थे, लेकिन आग्रह करने पर स्वीकार किया गया कि हम और लोक कलाकार को सम्मान देते हुए हमारा ये साड़ी को स्वीकार किए। अंग क्षेत्र के लोक कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यहाँ के सिर्फ लोक कलाकारों के लिए नहीं, हम सभी कलाकारों को ये संदेश देना चाहते हैं, खासकर युवा कलाकारों को, कि अगर आप जीवन में समर्पण भाव से सच्ची लगन के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। इससे पहले अपनी माता पिता का आदर सम्मान, अपने गुरु का सम्मान और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये अपने जीवन में मैंने उतार के देखा है। डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी के साथ हम काम करेंगे तो हम आगे अवश्य बढ़ेंगे। और जब तक, और एक विशेष बात युवाओं को कहना चाहेंगे कि जब तक आप में संस्कार नहीं होगी तब तक आपकी समृद्धि नहीं होगी। इसीलिए हम भारतीय हैं और लोक कलाकार हैं तो इसमें सभ्यता, संस्कृति और संस्कार होनी चाहिए, तभी हम समृद्धि की ओर बढ़ेंगे और अपना संस्कृति को बचा पाएंगे। क्योंकि अपने सभ्यता संस्कृति ही बदौलत पूरे विश्व में हम अपनी पहचान बना पाए हैं। तो क्यों नहीं आज युवा हमारे भटक रहे हैं, तो अगर हमारा युवा भी इस कला के क्षेत्र में आता है, कोई भी कला के क्षेत्र में, तो वो आगे बढ़ेंगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी के साथ काम करेंगे तो सफलता के कदम चूमेगी।